खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति की दुनिया में इन दिनों एक शब्द खूब चर्चा में है, डिमाश। अब इसके चर्चा के कारण को ऐसे समझिए कि हाल ही में ओमान के तट के पास वाणिज्यिक जहाज के साथ हुई गंभीर घटना के बाद भारत ने बेहद कड़ा रुख अपनाया। भारत सरकार ने इस मामले को लेकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले देश अमेरिका को औपचारिक डिमाश सौंपा है। भारत ने दिल्ली में अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत को बाकायदा तलब किया और अपनी गंभीर आपत्ति दर्ज कराई। इस कदम के बाद कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर डिमाश होता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इसका क्या स्थान होता है और जो इसका प्रभाव है वो कैसा होता है। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। कूटनीति की भाषा में डिमाश एक बेहद औपचारिक और आधिकारिक जरिया है। इसका प्रभाव आप ऐसे समझिए कि जब कोई देश किसी दूसरे देश की किसी कार्रवाई, नीति या किसी घटना से असहमत होता है तो वो इसके जरिए अपनी चिंता, कड़ा विरोध, आपत्ति या मांग आधिकारिक रूप से दर्ज कराता है। अब आपको बता दें कि ये कोई आम बातचीत या फिर सामान्य शिकायत नहीं होती। ये एक लिखित या मौखिक संदेश होता है जिसे संबंधित देश के विदेश मंत्रालय के जरिए दूसरे देश के राजदूत को सौंपा जाता है। कब किया जाता है इसका उपयोग, ये भी एक अहम सवाल है। तो समझने वाली बात यह है कि इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई घटना बहुत गंभीर हो और सरकार ये चाहती हो कि उसका एक आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार हो ताकि सामने वाले देश को लिखित में जवाब या स्पष्टीकरण देना ही पड़े। ओमान के समुद्र तट के पास हुई जहाज की घटना में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा पैदा हो गया था। भारत सरकार ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। इस डिमाश के जरिए भारत ने अमेरिका के सामने ये साफ कर दिया कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। भारत ने अमेरिकी अधिकारियों से इस घटना पर विस्तृत स्पष्टीकरण और साथ ही जवाबदेही की मांग की है। अब गौरतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर डिमाश जारी करने के गहरे मायने होते हैं। इसका सीधा संकेत ये होता है कि संबंधित मुद्दा अब अनौपचारिक बातचीत से निकलकर आधिकारिक कूटनीतिक स्तर पर पहुंच चुका है। इसे टाला नहीं जा सकता। ऐसे में जब भारत ने अमेरिका को डिमाश सौंपा तब अमेरिकी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अब इस पूरे मामले की जिम्मेदारी तय करे। इस बात को आप ऐसे समझिए कि भारत सरकार की तरफ से डिमाश सौंपे जाने के बाद अब अमेरिका को इस पूरी घटना पर अपनी जांच रिपोर्ट, स्पष्टीकरण या सहयोग की आधिकारिक जानकारी भारत को ही देनी होगी। यह प्रक्रिया दोनों देशों के बीच संवाद को एक नया मोड़ देती है। अमेरिका से जो भी जवाब मिलेगा उसी के आधार पर भारत अपनी भविष्य की रणनीति और कार्रवाई तय करेगा। कूटनीतिक जो जानकार हैं उनका ये कहना है कि डिमाश का उद्देश्य किसी देश के साथ युद्ध या फिर सीधा टकराव पैदा करना नहीं होता, बल्कि इसका असली मकसद एक व्यवस्थित और कानूनी दायरे में रहकर कूटनीतिक तरीके से समाधान निकालना होता है। भारत का ये कदम दिखाता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर पूरी जिम्मेदारी और मजबूती के साथ अपने हितों की रक्षा करना जानता है।